वार्म वेलकम टू वाइज एकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईएफ, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर लर्निंग, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद वाइज एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन ऑफ योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन। क्या है? ह्यूमन ब्रेन। बच्चों, ह्यूमन ब्रेन को हम मैनेजर ऑफ बॉडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इट मैनेजेस ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर है? जितनी भी एक्टिविटीज होंगी हमारी बॉडी की, उसको कौन मैनेज करेगा? ब्रेन मैनेज करेगा। और इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? ह्यूमन ब्रेन को एनसेफेलोन भी बोल देते हैं। और एनसेफेलोनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन होती है। तो ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें बच्चों, इट इज topmost widest part of the nervous system, and it constitutes 80% of the total nervous system। कितना कितना रहेगा बच्चों? 80%। कितना करेगा ये? 80% बनाएगा। तो it constitutes 80% of the total we can say nervous system। और इसकी बात हम करें बच्चों, 80% बना रहा है, इसका जो वेट रहेगा वो कितना होता है? इसका वेट होता है 1.2 to 1.4 किलोग्राम। कितना रहेगा? 1.2 टू 1.4 किलोग्राम। इसका वेट कितना है बच्चों? 1.2 टू 1.4 किलोग्राम रहेगा। अब ये जो ब्रेन है बच्चों, इट इज द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्लियर है? मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है। द ब्रेन कोऑर्डिनेट विद इनपुट, जो सिग्नल आते हैं, जो स्टिमुलस आता है उससे, एंड आउटपुट सिग्नल जो ये रिले करता है थ्रू कॉम्प्लेक्स वी कैन से डिजाइन। It is the widest and uppermost part of the human body। और इसको ब्रेन को बच्चों हम डिवाइड करते हैं। ब्रेन के जो मेजर रीजन होते हैं वो कितने रहेंगे? 3 रीजन होते हैं ब्रेन के। कौन कौन से बच्चों? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है बच्चों, ये फोर ब्रेन का मतलब ये नहीं है कि वो फोर ब्रेन का मतलब जो आउटर मोस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, इसको क्या बोलेंगे हम? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है बच्चों, ये काफी बड़ा पार्ट होता है, एंड इट इज डिविजिबल इनटू 3 मोर पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों इसके? इसके जो पार्ट रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? ओल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम एंड डायनेसिफेलोन। तो इसके लिए 3 पार्ट हैं बच्चों। फोर ब्रेन के कितने पार्ट हैं बच्चों? 3 पार्ट। तो फोर्थ ब्रेन जो होता है, इट इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड इट हैज 3 लोब्स। कौन कौन से? ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायनेसिफेलोन। कितने हैं? 3 पार्ट होते हैं बच्चों। जो हम बात कर रहे हैं किसकी? ओल्फैक्टरी लोब की। ओल्फैक्टरी से क्या मतलब? ओल्फैक्टरी ऑर्गन कौन है आपका? नोज है। तो नोज में जो नेजल चैम्बर होता है उसमें क्या होता है? नेजल एपिथेलियम जो होता है वो सेंसिटिव टू स्मेल होता है। वो क्या करता है बच्चों? वो सेंस करता है स्मेल को। स्मेल को सेंस करेगा, ऑर्डर को सेंस करेगा, फ्लेवर को सेंस करेगा, और उसको कहाँ भेज देता है? ओल्फैक्टरी लोब में। ओल्फैक्टरी लोब किसका है? फोर ब्रेन का पार्ट है, उसमें भेज देता है। फिर वहां से उसको वो सेंस करता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं टेम्पोरल पार्ट, यहाँ दिख रहा है बच्चों टेम्पोरल लोब, उसमें भेज देता है। ओल्फैक्टरी लोब रिलीज सेंसेस ऑफ स्मेल रिसीव फ्रॉम ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जो आपके नेजल चैम्बर में है, वहां से जो जाएगा सेंसेशन वही है जैसे हमने करा था कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो क्या करेंगे? उसको यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स होंगी, ठीक है? यहाँ ध्यान रखना, स्पाइनल नर्व्स नहीं होती नेजल चैम्बर में, वहाँ पे क्रेनियल नर्व्स होती हैं। जो क्रेनियल नर्व फाइबर है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही आता है, पर ये जो नर्व्स होंगे ओल्फैक्टरी लोब की, वो क्रेनियल नर्व्स है, ना कि स्पाइनल। तो यहाँ से जो सेंसेशन जाएगी वो जाएगी ओल्फैक्टरी लोब में, ठीक है? और ओल्फैक्टरी लोब क्या करेगा? टेम्परली, जो टेम्परल पार्ट होता है सेरेब्रम का, वहां पर उसको भेज देता है। सेरेब्रम का जो टेम्परल पार्ट, ये हाँ, ये जो पार्ट हमें दिख रहे हैं बच्चों, सेरेब्रम की पार्ट है। तो ओल्फैक्टरी का जो लोब है वो वहां पे आपको मिल रहा है। अब जैसे हम बात करें सेरेब्रम, जो सेरेब्रम होता है बच्चों, ये जो सेरेब्रम है, जो सेरेब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का।
क्या है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और ये जो सेरेब्रम है बच्चों कितना होता है टोटल, ये होता है हमारे पास 80%। और जो ब्रेन था वो कितना था, 98, कितना था 98%। तो यहाँ पे जो सेरेब्रम है इट इज द लार्ज आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो ये ब्रेन है बच्चों, इससे ये पूरा पार्ट आगे तक यहाँ से लेके ऐसे, ये पूरा पार्ट क्या है, सेरेब्रम। जो सेरेब्रम है इट इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट। ये ऐसे है बच्चों, ऐसे जैसे मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया ना, दोनों हाथों को मिला दिया, तो इसी तरह से ये सेरेब्रम ऐसे, ठीक है, इस तरह से है ये। तो ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है पूरा, इसी की बात करूं हम, मैं एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, कनेक्शन होते हैं, फिशर्स जिसको हम बोल देते हैं। तो उतना हम नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि 10th में बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा है इनके फंक्शन है जो हम करें। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह से दो लोग होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर हो गया, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो राइट हेमिस्फीयर है वो क्या करता है, वो आपके जो लेफ्ट बॉडी फंक्शन है, लेफ्ट पार्ट बॉडी पार्ट के जो फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है। और जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो आपके राइट साइड के जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनको ये कंट्रोल करता है, मीन्स राइट बॉडी पार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे अगर हम बाइलेटरल सिमेट्री होती है ना ह्यूमन बीइंग के बीच में से कटे नहीं दो पार्ट, तो राइट लेफ्ट इस तरह से मैं बोल, ठीक है। ईट कंट्रोल ये ध्यान रखना है, कौन, सेरेब्रम। जो सेरेब्रम है बच्चों, इट कंट्रोल रीडिंग, स्पीकिंग, हियरिंग, थिंकिंग, विजन, लर्निंग, इमोशन एंड अदर सेंस। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इससे यही पूछा जाएगा कि कौन सा पार्ट जो है स्पीकिंग, रीडिंग या हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन है, सेरेब्रम, ठीक है। ज्यादा फोर ब्रेन बोल सकते हैं, ज्यादा स्पेसिफिक पूछा होगा तो सेरेब्रम, ठीक है। अब ये जो सेरेब्रम है बच्चों, इट इज डिविजिबल इनटू, जो सेरेब्रम है इट इज डिविजिबल इनटू 4 लोब। कौन कौन से लोब हैं इसके बच्चों, जो 4 लोब हैं वो कौन कौन से हैं, मैं बात करूं। फोर लोब है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, पैराइटल लोब है, ओसिपिटल लोब है, फ्रंटल लोब है और टेम्पोरल लोब। तो ये जो सेरेब्रम है वो आपका कितने लोब में डिविजिबल है, 4 लोब। कौन कौन सा, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या करता है बच्चों, ये टेम्परेचर, टेस्ट, टच एंड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो सेरेब्रम है उसके 4 लोब होते हैं, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब। किसके पार्ट हैं ये, सेरेब्रम, और ये पेयर्स में होंगे। जो पैराइटल लोब है बच्चों वो टेम्परेचर, टेस्ट, टच एंड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मैंने अभी बताया। जो ओसिपिटल लोब है, सेंसिंग एंड परसीविंग मेनली विजुअल सिग्नल, विजुअल सिग्नल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओसिपिटल लोब। और जो फ्रंटल लोब है बच्चों, ये किसके लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ कंट्रोल के लिए यूज होता है। और जो टेम्पोरल लोब है, प्रोसेसिंग ऑडिटरी सिग्नल्स एंड मेमोरी। जो ऑडिटरी सिग्नल है, जो हम वी कैन से आवाज जाती है, तो इन सिग्नल्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उनको जो आइडेंटिफाई करता है वो कौन करता है, टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम। क्लियर है। देन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। बट यहाँ पे जैसे हमारे पास एनसीईआरटी की बात करें हम, यहाँ पे क्वेश्चन की तरह आपको पूछा गया है कि हाउ डू यू फील हंग्री एंड वंस यू ईट एनफ फूड हाउ डू यू फील फूड। आपको भूख की सेंसेशन कैसे आती है, जैसे ही आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, तो आपको उस चीज की सेंसेशन कैसे होती। तो यहाँ हम बात करें बच्चों, दिस इज अगेन एसोसिएटेड विद अनदर सेंटर इन फॉर ब्रेन दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है बच्चों, जो मैं थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ डाइनसिक्लोन, क्योंकि उतना डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ सिंपल बता रहा हूँ कि जो डाइनसिक्लोन होता है बच्चों, उसका पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है वो आपको हंग्री फील हो रहे हैं या आपका पेट फुल हो रहा है तो उसकी सेंसेशन देता है। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, ह्यूमन एपेटाइट को कंट्रोल करता है। और ये हाइपोथैलेमस के और भी फंक्शन होते हैं बच्चों, ये रिलीजिंग हार्मोन भी छोड़ता है, और यहाँ पे टेम्परेचर की जो रेगुलेट सेंटर भी, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर भी हाइपोथैलेमस में होता है। देन
हम बात करें बच्चों, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज पिट्यूटरी। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर ब्रेन का, वो क्या है बच्चों? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज द अनदर पार्ट, जिसको क्या बोलेंगे? मास्टर ग्लैंड बोल देते हैं उसको, क्योंकि इट रिलीजेस मैक्सिमम हार्मोन इन द बॉडी। ठीक है, मैक्सिमम हार्मोन यही रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी अगर हम और ज्यादा डिटेल में करें तो इसको हम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, दो तरह का होगा ये भी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? मास्टर ग्लैंड। It monitor and regulate many body function through the hormones it produces। जो ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा वो भी हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल या रेगुलेट करता है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग में जो एनिमल हैं, जो लार्ज साइज एनिमल होते हैं, उनमें हार्मोनल कंट्रोल भी रहेगा। एनिमल्स में हार्मोनल कंट्रोल है और नर्वस कंट्रोल भी है। जो हार्मोनल कंट्रोल है वो ज़्यादा जल्दी होता है और वो हर सेल टू सेल तक ये पहुँचता है। ठीक है, और ये टारगेट ओरिएंटेड होता है। तो जो हार्मोनल कंट्रोल है वो कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये भी कहाँ है? फोर ब्रेन का भी, जो किसका? फोर ब्रेन। समझा गया? तो यहाँ हम आगे बढ़े अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसकी हम बात करें मिड ब्रेन एंड। जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है बच्चों, जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की हम बात करें, यहाँ हम ज्यादा जो पढ़ेंगे वो हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मिड ब्रेन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। मिड ब्रेन हम जस्ट एक ब्रेन स्टेम के तौर पे उसको स्टडी करेंगे। जैसे हम, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको फालतू की चीजों को हमने पढ़ना नहीं। आपको पता है ना, जैसे हम समुद्र में डाइव करें तो हमें क्या ढूंढना है? वहां से हमने जो यूजफुल मटेरियल है उसी को निकालना। नहीं तो अनवांटेड मटेरियल बहुत सारा है वहां पे, जो हमारे काम का है इस टाइम हम उसी को ही स्टडी करेंगे। फालतू पढ़ेंगे तो ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगी। ठीक है ना, और वो काम का है ही नहीं। जब वो काम का होगा तभी हम उसको पढ़ेंगे। तो अभी 10th लेवल पे ज़्यादा नहीं है ब्रेन के बारे में या ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, वो आपकी कंसेप्ट ज़्यादा डिटेल में प्लस 1 से शुरू। ठीक है, तो अभी हमने जो 10th लेवल का है उतना ही हम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम स्किप भी कर रहे हैं, ये डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं इसको। तो बच्चों हमें जो काम का है, जो 10th का सिलेबस है, वो हमने छोड़ना नहीं, फालतू हमने करना है। ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो ब्रेन स्टेम होती है, जैसे मैंने एक टर्म यूज करी ब्रेन स्टेम, क्या करी बच्चों? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हम किसको बोलते हैं? जो हमारे पास मिड ब्रेन है, किसको? मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन जो है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। चाहे इसको बोल दो आप, हाइंड ब्रेन के जो पार्ट होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ओब्लांगेटा एंड पोन्स। ये हमारे पास पार्ट है किसके? हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन, पोन्स, सेरेब्रम एंड मेडुला ओब्लांगेटा, दे कंस्टिट्यूट ब्रेन स्टेम। इसको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? ब्रेन स्टेम बोल देते हैं। तो बच्चों हमें पता है वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन। एक बार दोबारा बता देता हूँ, वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, जो हमारी विल के ऊपर है, जिससे हम अपनी विल के कंट्रोल में हैं, जो हमारे एक्शन, उनको हम वॉलेंट्री एक्शन बोल देते हैं। और इनवॉलेंट्री एक्शन या ऑटोमेटिक जो एक्शन होते हैं, वो ऐसे एक्शन होते हैं विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, जो हमारी इच्छा में, हमारी विल से नहीं चलते, वो अपने आप ही होते हैं। तो बच्चों blood pressure, salivation and vomiting, they are controlled by medulla oblongata in the hind brain। जो हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है, ये ध्यान रखना, ये चीजें आपको पूछी जाएंगी यहीं से। ये ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन और वोमिटिंग को कौन कंट्रोल करता है? उसको कौन कंट्रोल करेगा? हाइंड ब्रेन का मेडुला ओब्लांगेटा। द प्रिसाइज
द प्रिसाइजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेरेब्रम इन हाइंड ब्रेन। जो वॉलेंट्री एक्शन है सेरेबेलम जो होता है बच्चों, जो सेरेबेलम है इसकी हम बात करें, ये भी जैसे जो हमारा सेरेब्रम था, जो सेरेब्रम के मैंने दो पार्ट बताए थे ना, ये जो सेरेब्रम बेलम होता है बच्चों, इट कॉन्स्टिट्यूट 12.5% ऑफ द ब्रेन। ये जो ऊपर वाला था, ये जो यहाँ से लेके दिख रहा है ना हमें, ये क्या है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो था वो कितना बताया था मैंने बच्चों, 80%। कितना? 80%। तो ये कितना है? 12.5%। तो 12.5% क्या है? सेरेबेलम है। तो ये इसके भी इसी तरह के दो पार्ट हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट। सेरेबेलम की जो हेमिस्फीयर बनता है, ये भी बहुत सारे वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, बहुत सारे वॉलेंटरी एक्शन और इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये इसी की तरह बिहेव करता है, पर इसका बस साइज छोटा है, इसको छोटा ब्रेन बोल सकते हैं। समझा रही है? तो ये जो सेरेबेलम है बच्चों, ये क्या काम करता है वो हम बात करें तो यहाँ पे एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जो वॉलेंटरी एक्शन होते हैं वो क्या करता है, सेरेबेलम उसको सेंस करता है। सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। सेरेबेलम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। बैलेंस और पोस्चर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरेबेलम। ध्यान रखना इस चीज का, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे छोटे छोटे बच्चों। Then we move. The brain continues with the spinal cord by the brain stem. और ब्रेन स्टेम मैंने क्या बताया तुमने? ब्रेन स्टेम मैंने बताया, अगेन बता देता हूँ बच्चों, मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस, अभी पोन्स भी करेंगे बच्चों, पोन्स प्लस सेरेबेलम प्लस मेडुला। या हम सिंपल बात करें कि जो मेड्यूला है या वी कैन से हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ये क्या कर रहे हैं? ब्रेन स्टेम बना देते हैं। और ये ब्रेन स्टेम मेड्यूला से ये फिर यहाँ से आगे बच्चों जो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल कोड जिसको हम बात करते हैं, उसके साथ ये जुड़ा रहता है। ठीक है, कहाँ से जुड़ेगा? मेड्यूला ऑब्लिंगुआ से जुड़ेगा। समझा रही बात? ब्रेन स्टेम हम किसको बोल रहे हैं? मिड ब्रेन को और हाइंड। समझा रही? तो यहाँ पे हम बात करें पोन्स, मेड्यूला और मिड ब्रेन की हम बात करें इस पार्ट की, ठीक है। तो ये जो है वो एक ब्रेन स्टेम का काम कर रहे हैं, जो इस फोर ब्रेन को इसके साथ जोड़ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ेगा। जुड़ेगा वो कहाँ से जुड़ेगा? मेड्यूला। ये जो पोन्स है बच्चों, ये पोन्स, मैं इसके बारे में तुम्हें बता ही दूं, ये जो पोन्स होता है, जो पोन्स है ये क्या करता है बच्चों? ये रेस्पिरेटरी जो वी कैन से न्यूमोटैक्सिक एरिया होता है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर का। न्यूमोटैक्सिक का मतलब क्या होता है? इट इनहिबिट, इट सेंड इनहिबिटरी इंपल्सेस, ठीक है। इनहिबिटरी इंपल्सेस सेंड करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरफ, जिससे वो क्या करता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट को पोन्स कंट्रोल करेगा। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट को कौन कंट्रोल करता है बच्चों? पोन्स, क्योंकि ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है फॉर रेस्पिरेशन। समझा कि बात? इनहिबिटरी एक्शन तो ये इसको कंट्रोल करता है। अब बच्चों जो मेड्यूला ओब्लांगेटा है, मेड्यूला ओब्लांगेटा होता है, इसमें भी क्या है? ये भी फंक्शन करता है किसके? मेड्यूला ओब्लांगेटा के। और फंक्शन जैसे मैं बात करूँ, रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है वी कैन से, और ये जो हार्ट बीट सेंटर है, हार्ट रेट को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और वी कैन से और भी जैसे स्नीजिंग है, कफिंग है, स्वेलिंग है, इनको ये कंट्रोल करेगा मेडुला। तो बच्चों जो ये जो है, जो ब्रेन स्टेम की बात कर रहे हैं, जो ब्रेन स्टेम है इट कनेक्ट सेरेब्रम विद द स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन स्टेम क्या करेगी बच्चों? सेरेब्रम को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ेगी। इट इंक्लूड मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। लग गया पता? ये जो ब्रेन स्टेम है उसमें मेन चीज क्या है? मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला, हाइंड ब्रेन के दो पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इट कंट्रोल ब्रीदिंग, आई मूवमेंट, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, स्वेलोइंग, वोमिटिंग, ये सारे इसको ये कौन कंट्रोल? ये कंट्रोल करता है मेडुला, हाइंड ब्रेन। क्लियर है बच्चों? दिस इज ऑल अबाउट द human brain. It is not all about
बट जितना आपके सिलेबस में है उतना हमने इसको करा है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।